जो हमारे गर्दन के लिए या हमारे बैकबोन के लिए या हमारे हाथों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। अगला एक और आसन करेंगे, ठीक है ना। सिरासन जो कर सकता है तो वो करेगा, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है। पहले आप लोग देखेंगे फिर करेंगे। इसमें आपके जो गर्दन है उसका बैलेंस बनाना ज़रूरी है। पीछे युवराज, ट्विस्ट नहीं होना है, नहीं तो इधर बाउंड जाएगा, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। वापस इस क्रिया को दोहराएंगे अगर कितने लोग कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो एक बार हम ये क्रिया दोहराने पे फिर वापस आएंगे। जिसको नहीं आता है वो नहीं करेगा, ठीक है। प्रत्येक स्टेप पे आप ध्यान देना, पाँव कैसे फोल्ड करना है, कैसे ऊपर की तरफ देखना है, ठीक है, वो सब देखो। ऐसे मत करो भाई, करो आराम से। ये दीवार के सहारे प्रैक्टिस होती है इसकी, सब लोग ध्यान दें। शीर्षासन का दीवार के सहारे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सही है मनोज सर, बिल्कुल सही है। जबरदस्ती नहीं करना है, ठीक है। जिनको आता है वही करेगा। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं, इसका एक फायदा बताऊंगा अभी आपको। वापस आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। इस आसन को करने का एक फायदा है। ये आसन जब आप करते हो तो जैसे हमने पिछली वाली क्रिया की थी, इस क्रिया में भी जो आपका खून है वो पतला होता है और बॉडी में पूरा सर्कुलेट होता है, ठीक है। जहाँ जहाँ हमारे क्या होते हैं, ब्लॉक्स हो जाते हैं, तो वो चीज़ें को वो ठीक कर देता है, ठीक है। ओके, अगला आसन करेंगे हम, ठीक है। 2 आसन और करेंगे, उसके बाद ध्यान की मुद्रा में जाएंगे। जिसको आता है वही पाँव ऐसे फोल्ड करेगा, बाकी छोड़ देंगे। और जैसे ओम की ध्वनि निकालनी, पहले श्वास को अंदर भरना, देखिए। हमारे जो अंदर के पूरे पार्ट्स हैं उन तक ये आवाज़ जानी चाहिए। जो हमारे दिमाग में पार्ट्स हैं ना, पूरे वहाँ तक आवाज़ जानी चाहिए। इसलिए दोनों कान बिल्कुल बंद करना है, ठीक है। बाहर की आवाज़ नहीं सुननी है और दांतों को बंद करके रखना है, ठीक है। फिर ओम को ध्वनि निकालनी है। चलिए शुरू करें।
वापस हम थोड़ा सा ध्यान की तरफ जाएंगे। जो हमारी थर्ड आइज है, तीसरी आंख है, उस पे थोड़ा ध्यान लगाएंगे, ठीक है, 2 मिनट के लिए, फिर वापस आ जाएंगे, ठीक है। थर्ड आइज पे सब लोग ध्यान दें, नहीं तो अपनी जो ये मिडिल फिंगर है उसको यहाँ पॉइंट करके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। आंखें बंद है, 10 मिनट की उसको करके फिर ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। ठीक, सभी लोग अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं एक बार थोड़ा। ये है जो हमारे इर्द गिर्द जो भी जितनी भी एनर्जी होती है उसको अपने बॉडी के अंदर कैसे लेना है, देखिए। ऐसे लगना चाहिए कि बिल्कुल बॉडी को छोड़ देना है शरीर से और रिलैक्स हो जाना है। जब भी आप मरणासन से वापस आते हैं तो आपको बहुत धीरे से वापस आना है, ठीक है, बहुत धीरे। तो अभी हम ध्यान की मुद्रा में जाएंगे। अजय जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो ध्यान की मुद्रा है वो शुरू कर दें। नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो अभी हम जो करने के लिए जा रहे हैं तो उसका छोटा सा ध्यान है, 10 मिनट लगेगा वो। तो ये अम्मा माता श्री माता अमृतानंदमयी देवी के दिव्य संकल्प से आया हुआ है। तो बहुत सरल भी है, हम कहीं भी कर सकता है, घर में जो एक सोफ़ा में या कुछ चेयर में भी कर सकता है। इतना सिंपल एक्सरसाइज है जो हमारे सांस पे ध्यान रखना है। तो उसका इंस्ट्रक्शन हम दे देंगे। तो उसका एक छोटा इंट्रोडक्शन देंगे। क्या है कि हमारा एक साथी है हमारे साथ हमेशा, जो हमारे साथ देता है तो हमारा जीवन सुखी बन जाता है। जो हमारा साथ नहीं देता तो हमारा जीवन दुख पर हो जाता है। वो कौन है? अपना फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, स्पाउस कुछ भी नहीं है, अपना ही मन है। तो अम्मा हमेशा बोलती है कि हमारा जीवन ऐसा बन गया है कि एक कुत्ता को उसका पूंछ हिलाना है, लेकिन अगर पूंछ कुत्ते को हिलाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। ऐसा ही हुआ है कि हमारा मन हम पर काबू कर रहा है, क्योंकि हमारे थॉट्स इमोशंस हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि अम्मा ये भी बोलती है कि अगर हम हमारे शरीर के एक हाथ से स्टॉप करने के लिए बोलता है तो वो स्टॉप हो जाता है, लेकिन हमारे थॉट से हम अगर स्टॉप करने के लिए बोलता है तो क्या वो सुनता है? नहीं। तो वो हमारे हाथ में होना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन का कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। जैसा हम चाहता है ऐसा ही हमारा मन अपने हाथ में होना चाहिए। तभी अब हमारा दोनों जीवन, हमारा आंतरिक और बाहर जीवन दोनों सुखी बन सकता है। तो उसके लिए हमने छोटा सा ध्यान का प्रक्रिया इंट्रोड्यूस किया है सभी हमारे जैसे लोगों के लिए। तो ये महात्मा लोग हैं अम्मा जैसे, उनको इसका ज़रूरत नहीं है। आपने किसी अम्मा का कुछ वीडियोस कुछ देखा है या अम्मा को देखा है? ठीक है, क्या है कि अम्मा का हर दिन में दर्शन होता है। लेकिन दर्शन मतलब हम जो भी अम्मा के पास आते हैं उसको अम्मा हग करता है, उसका पर्सनल दुख और कुछ भी अम्मा सुनता है, उसका हल का
समस्या का हल भी बोलती है। तो ये आप एक बार हम कुछ वीडियो से शायद दिखाई भी सकते हैं बाद में। तो उसमें हम देखेंगे तो एक छोटा बच्चा आते हैं तो अम्मा उनको केयर करता है, एक दुखी आते हैं तो अम्मा खुद रोती है, अगले सेकंड कोई दूसरा हैप्पीली आकर कुछ एग्जाम में पास हुआ ऐसा बोलते हैं तो अम्मा हंसते हैं। ये एक या दो लोगों के साथ नहीं होता, हज़ारों के साथ होता है। हर दिन में 2000 के आसपास लोग आते हैं। एक जाने माने साइकियाट्रिस्ट था, हमारे फ्रेंड के पिता थे, तो वो बोल रहा था कि 10 पेशेंट्स को एक दिन आप उसका प्रॉब्लम सुनेंगे तो हमें भी थोड़ा सा मन में क्या बोलता है बहुत इरिटेट हो जाता है। ये तो 2000-3000 लोगों को दुख सुनता है, उसको हाल भी बोलता है, फिर भी अम्मा हमेशा हंसती है। हमारा अम्मा का आंतरिक भाव में कुछ भी चेंज नहीं होता। और इतना सारे इंस्टीट्यूशन से हर दिन रात को कॉल करता है। जब कोविड का टाइम था, हर एक भक्त को, हर एक डिवोटी को हम हर दिन कॉल करते।